हाय हेलो नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो पब्लिश किया जहां पे मैंने सभी को समझाया कि जब एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो आपको अपना स्ट्रेटेजी किस हिसाब से थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत बदलाव कैसा करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा और काफ़ी लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया भी, स्टार्ट कर लिया है अपनाना, और काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस देखने को मिले। कईयों का एक ही क्वेरी है कि वाई आवर मार्क्स आर नॉट इंक्रीजिंग इन मॉक टेस्ट। आप इतना तवज्जो देते हैं कि मॉक टेस्ट हमेशा देते रहना चाहिए, बट बीइंग ऑन द सेम लेवल हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमको जब नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है, and being on the same level, how is it possible कि we will make it to the mains examination? Well, that is a very good question. In fact, that is a very genuine question. और अभी तक का माजरा देखें, अभी तक का अगर चीजें देखें तो 45, 50, 50 से लेके 60 रेंज तक काफी लोगों का मार्क्स आ रहा है। What to do? 50 से लेके 60 कॉन्फिडेंस डाउन होता है, समझ में नहीं आता कि अभी कैसे आगे की तैयारी करें। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गिविंग पीओ लेवल मॉक। सबसे पहला चीज है कि आप पीओ लेवल के मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, और जब पीओ लेवल के मॉक टेस्ट को आप देते हैं, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि यू विल बी गेटिंग 80, 90, 95 और समथिंग लाइक दैट। योर मार्क्स आर गोइंग टू स्टे इन दिस जोन ओनली। तो दैट इज प्रीटी नेचुरल, वो होना ही है, उतना मार्क्स आना ही है। और उसके बारे में अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो फिर वो आप क्या करोगे, फिर यू विल बी डाउटिंग ऑन योर स्किल, राइट। आप अपने स्किल पे डाउट करना शुरू करोगे और उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस डाउन होगा एंड यू विल बी ग्रेजुअली लूजिंग मार्क्स इन दी अपकमिंग मॉक टेस्ट, एंड दैट विल एंड अप कि आप एग्जाम में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो first of all, understand that this is natural, this is genuine, this is happening with everyone. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। So no need to bother about that. Yes, you need to understand कि इतने मार्क्स से you cannot make it to the selection, but yes, this is happening with everybody, right? This is the first thing. दूसरा चीज, जो गलतियां आप कर सकते हो अभी, देखिए गलतियों पे आने से पहले मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहता हूं। मैं कल भी इस चीज को मैंने बताया था और कल भी इस बात को मैंने वजन के साथ रखा था, आप सभी के सामने रखा था कि बाय द टाइम यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, कल जैसे आप एग्जामिनेशन दोगे, यू शुड बी प्रिटी क्लियर कि मैं इस क्वेश्चन के करने के समर्थ में नहीं हूं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता हूं। यू शुड बी प्रिटी क्लियर, आपको क्लियर होना चाहिए बाय द टाइम यू आर गिविंग एग्जामिनेशन कि ये तो मेरे जोन का नहीं है, छोड़ ही दो, ये तो मेरे जोन का है, करना ही तो है। दैट मीन्स आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ दीजिए कि मेरा क्वेश्चन कौन सा है, मेरा क्वेश्चन कौन सा नहीं है। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, एंड बिलीव मी दैट choice of question will definitely make your confidence level boost up. वो आपके confidence level को boost करेगा। और अभी तक अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी strength क्या है, आपकी weakness क्या है, आप जब जानते हो कि आप कितना भी मेहनत आपने कर रखा होगा पिछले 2-3 महीनों से, कैसलेट नहीं बन रहा है, so why should you give a first try कैसलेट कि आप एग्जामिनेशन में कर रहे हो, उसको बाद में कर सकते हो, टाइम बचेगा तो आप यू कैन गिव इट अ ट्राई। बट नहीं, अगर नहीं है तो वी शुड नॉट ट्राई, आप एग्जाम में करो ही नहीं, राइट। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा मेरे कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा, कौन सा मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, राइट। दिस इज द सेकेंड थिंग आई नीड टू स्पीक एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। The third one is, I think this is super important. लोग desperation में गलतियां कर सकते हैं, desperation में गलतियां होती भी है, पैनिक सिचुएशन होती है, लोग डर जाते हैं। जब लोगों को पता चला कि यार वी आर गेटिंग ओनली 50 मार्क्स या 52 या 53 या 55, नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू,
they are going to purchase a video course, they are going to purchase a new test series, they are going to purchase a न्यू सीरीज जहां पे एक टीचर ने उसको फैसिनेटेड की तरह पढ़ाया है, अब उसको लग रहा है कि वही सब कुछ है और वो 10 दिन में उससे पढ़ना चाहता है एंड इज गोइंग टू रॉक द एग्जामिनेशन फ्रॉम 50 to 80. हैंग ऑन, ये ऐसा होता नहीं है. सो टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, मार्क्स कम आ रहे हैं इसके चक्कर में जाके आप कोई टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं, कोई वीडियो कोर्स खरीद रहे हैं, कोई वीडियो कोर्स पे आपने खरीदा हुआ है, आपने पढ़ा नहीं था, अभी अब चंद दिनों में 7-8 दिन में उसको निपटाने का कोशिश कर रहे हैं. दैट विल ट्रिगर, वो ट्रिगर करेगा, आप इतना बैकफायर करेगा दोस्तों कि जो 70 के फॉर्म में हो आप 50 के फॉर्म में आ जाओगे. बिकॉज जो आपने पढ़ा है उसको आप कहां ढंग से रिवाइज कर पा रहे हो, आप नए चीजों पे क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. जब आपको पता है कि फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन यू हैव नेवर विजिटेड द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन दैट. इट मे हैपन दैट आपने देखा कि कोई मॉक टेस्ट में प्रोबेबिलिटी पे DI बन गया एंड यू आर इन ए डेस्परेशन, राइट, कि मुझे किसी भी हाल में प्रोबेबिलिटी का खत्म करना है, उसके बाद में मॉक टेस्ट दूंगा या दूंगी ना. दैट विल ट्रिगर, वो बैकफायर करेगा. जितना हुआ है दैट्स इट, जितना नहीं हुआ है नमस्ते और कुछ नहीं. यू कांट डू एनीथिंग नाउ, राइट. तो यू नीड टू बी इन दैट जोन, आपको उस जोन में आना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं जितना भी पढ़ा हूं बैंग ऑन, मैं उतना मैं कर सकता हूं. ये विश्वास होना चाहिए. जब ये थॉट आना शुरू हो जाता है कि यस आई हैव स्टार्टेड डूइंग, आई हैव स्टार्टेड क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, तो चीजें आसान हो जाएगी. क्यों नहीं होगा, बिल्कुल पक्का होगा. तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, मैं तो रेगुलरली मैं चेक करता रहता हूं कि मुझे कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज किया या नहीं किया. काफी सारे लोगों का मैसेजेस अब धीरे धीरे करके मैं रिप्लाई कर रहा हूं. आप मुझे रिप्लाई करिए, आप मुझे मैसेज करिए, राइट. और कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ जाएं. टेस्ट सीरीज अगर आपने खरीदा हुआ है स्टूडेंट फरमाइश तो बिल्कुल कोशिश करेंगे उसको खत्म करने का, और अगर आपने नहीं खरीदा है तो अभी खरीदने की जरूरत नहीं है. एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद यू कैन गिव इट 100%, राइट. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब आखिर, लव यू. अपने क्षेत्र का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. मुझे आशा है, उम्मीद है कि मैंने जो चीजें आप सभी के सामने रखा उसको प्लीज कृपया करके आप सीरियसली लें इस चीज को, ठीक है.